नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से खालिस्तान के समर्थन में अपने को किसान कहने वाले देश विरोधी भी सामने आ रही हैं, लग रहा है कि दिल्ली के रास्ते बंद करना ही सही है, क्योंकि 26 जनवरी 2021 का दिन देश के इतिहास को शर्मसार करने वाला दिन था, जिसे हम नहीं भूले हैं। मांगे रखना सरकार के सामने वो एक अलग बात है, लेकिन आम लोगों की परेशानी की एवज में नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाकर नहीं, देश की शांति को भंग करने की कीमत पर नहीं। और ज्यादा ही सरकार से नाराजगी है, खुंदक है, तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, हरा दो, दिखा दो अपनी ताकत, कर दो सत्ता से बाहर। वैसे भी सबके चहेते राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में किसानों के प्रदर्शन के बीच एक बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी किसानों को दे देंगे। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। तो सभी किसान भाइयों को राहुल गांधी की पार्टी को वोट कर देना चाहिए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, फिर मनवा लो अपनी बात। दिल्ली के शंभू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें जो सामने आई हैं, उनको देखकर ही समझा जा सकता है कि ये सब किस तैयारी के साथ दिल्ली में घुसना चाहते हैं। शुक्र है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, वरना किस हद तक अराजकता फैल सकती थी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अपने को किसान कहने वाले किस हद तक अराजकता पर उतरे हैं, ये बॉर्डर की तस्वीरें साफ बता रही हैं। लेकिन ये मानकर चलिए कि सब इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरा 6 महीने का राशन पानी सामान गाड़ियों में लदकर जैसे कोई गैंग आया हो। जो लोग सही में किसान परिवार से आते हैं, वो किसानों की समस्या भी समझते हैं और किसानों का स्वभाव भी जानते हैं। अब ये सारा मामला जल्दी ठीक होता, ठंडा होता नहीं दिख रहा। टूल किट की हरकतें भी सामने आ रही हैं। पंजाब के किसानों का काफिला भी दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचा है और देख लो क्या हाहाकार मचा है। अब आगे की प्लानिंग भी सुन लीजिए इन किसानों की। इन किसानों ने दिल्ली कूच के बाद देश में एक और बड़ा किसान आंदोलन करने की प्लानिंग की है। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में 16 फरवरी को होने वाले इस प्रदर्शन में देश के सभी गांव में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान पूरे देश के अलग अलग राज्यों के हिस्सों से तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा किसान और स्थानीय निवासियों की भागीदारी का दावा किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक सिर्फ एक दिन की इस हड़ताल में अगर सरकार ने उनकी मांगे गंभीरता से नहीं ली हैं, तो आगे इसको बढ़ाए जाने की पूरी तैयारी है। इसमें सिर्फ किसान मोर्चा ही नहीं होगा, बल्कि देश के अलग अलग संगठनों, इंडस्ट्रियल स्टेट के सभी कर्मचारी संगठन के कर्मचारी भी इस आंदोलन में हिस्सेदारी करने जा रहे हैं। इस बीच ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा है। किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए हरियाणा सड़कों को बाधित किया गया। इसके अलावा लोगों को होने वाले परेशानी को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, जहां पर सुनवाई भी हुई। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार और यूटी प्रशासन सहित दोनों किसान यूनियन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने और मिलकर इस मुद्दे का हल निकालने के प्रयास करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो दोनों राज्यों को सुरक्षा बल मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार भी तैयार है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा की बीजेपी की सरकार के साथ मिलकर कोई हल निकालेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पहले ही किसी भी तरह के सहयोग से इनकार कर चुकी है। दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान निकाला जा सकता है। किसानों और उनके संगठनों को भी समझना चाहिए कि सरकार की एक पद्धति होती है, मापदंड होता है, कई मामले राज्यों से जुड़े होते हैं, उनके साथ विचार विमर्श करना होता है, इसके बाद संगठनों से चर्चा की जाती है। किसानों को इस बात को समझना चाहिए। अब बात ये साफ हो चुकी है कि मामला एमएसपी पर फंसा हुआ है, लेकिन एमएसपी का गणित अलग है। सरकार के लिए आसान नहीं है एमएसपी कानून को लागू करना। वैसे इस बार का किसान आंदोलन पिछली बार के किसान आंदोलन से अलग है। एमएसपी का गणित और बगावत 2.0 के बारे में बात अगले वीडियो में भी करेंगे। तब तक सावधान दिल्ली, सावधान भारत। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।